और देखो यहाँ पे इसने दिया क्या है, इसने हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है वो समझते हैं हम जरा। 9m और 9m+1 और 9m+8 ये दिया हुआ है, ठीक है। अगर अब इसको हम देखेंगे ना, सबसे मिनिमम मल्टीपल देखते हैं हम, सबसे मिनिमम मल्टीपल, सबसे छोटा किस नंबर से मल्टीपल हो सकता है, न्यूनतम, सबसे न्यूनतम मल्टीपल, सबसे छोटा किस संख्या से मल्टीपल है, 3 से। 3 सबसे छोटी संख्या जिसके मल्टीपल में है 9, ठीक है। तो इसीलिए हम बी क्या रखेंगे, 3 ले लेंगे, ठीक है। बी क्या ले लेंगे हम, 3 ले लेंगे। अच्छा अब यहाँ पे क्या होगा है, हमने क्या किया, अगर यहाँ पे 100m होता ना, तो 100m अगर हम देखते तो क्या होता, हमारा सबसे छोटा 2 होता, 2 आता 100 के मल्टीपल में, तो हमारा बी क्या आ जाता, हमारा बी जो है 2 आ जाता, ठीक है। तो आगे करते हैं ऐसे ही, इसीलिए हमने भी इसमें भी देखा सबसे छोटा मल्टीपल 9 किसका है, तो 3 का हमने देखा भाई 3 का है, ठीक है। यहाँ पे अगर करते 2 गुणा 50 होता तो हम 2 लेते बी, ठीक है। सभी की आवाज मेरे पास आ रही है, अगर किसी के पास मेरी आवाज नहीं आ रही है तो वो जो है कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोर्ड दिखाई दे रहा है तो देखो, ठीक है। और इसको मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा तो वहां पे भी आप देख सकते हैं, ठीक है। इसलिए टेंशन मत लो, ओके। इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे, हिंदी में लिखेंगे माना ए कोई धनात्मक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। ए क्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक है, और बी बराबर क्या आ गया, 3 आ गया, ठीक है। तो इसने क्या बोला, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज करने के लिए बोला इसने, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। तो क्या करेंगे हम, बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। हाँ बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है मेरे पास। ठीक है, क्या कर दिया हमने, बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा हम कर रहे हैं, ठीक है। हिंदी में क्या लिखेंगे हम, यूक्लिड विभाजन हाँ बोलो मंगल। सोनू, आपकी आवाज मेरे पास बिल्कुल आ रही है। अगर मेरी आवाज आपके पास नहीं आ रही है तो फिर आप जो है दोबारा से लॉगिन करो, ठीक है। हाँ सोनू बोलो। आदित्य मेरी आवाज आ रही है आपको, करण संदीप मेरी आवाज आ रही है, आदित्य आपको भी आ रही है, इसका मतलब मेरी तरफ से नेटवर्क में कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करके क्या होता है, यूक्लिड यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है हमारा,
ए इक्वल में बी जी प्लस में आर, और जीरो क्या होता है हमारा, बराबर होता है और छोटा होता है और आर से, और आर छोटा होता है किससे, बी से, है ना, यही होता है। तो ए बराबर में बी हमने क्या मान लिया, 3, तो क्या आ जाएगा, 3 क्यू है, क्या है, 3 क्यू प्लस में आर नहीं है हमारे पास। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 छोटा है और बराबर है किससे, आर से, और आर छोटा है किससे, 3 से। तो आर छोटा है 3 से, इसने साफ साफ बोल दिया, तो इसीलिए क्या हो जाएगा हमारा, आर इक्वल में 3 से छोटा होना चाहिए, तो 0 1 2, ठीक है। इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। अब क्या करेंगे हम, यूजिंग नहीं, यूजिंग करने के लिखने का मतलब नहीं था, व्हेन लिखेंगे, व्हेन, जब आर इक्वल में 0 हो, जब क्या हो, आर इक्वल में 0, तो क्या हो जाएगा, ए इक्वल में 3 क्यू प्लस में 0, क्योंकि क्या था हमारे पास क्या था, यही था 3 क्यू प्लस में आर, तो आर की जगह क्या रख दिया हमने, 0 रख दिया, है ना, आर की जगह हमने 0 रख दिया, तो क्या आ गया हमारा, ए इक्वल में 3 क्यू। अब क्या लिखेंगे, क्यूबिंग बोथ साइड, दोनों तरफ क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, तो क्या दोनों पक्षों का घन करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों का घन करने पे, तो क्या आ जाएगा हमारा, ए की क्यूब इक्वल, ठीक है, ए की क्यू इक्वल में 3 क्यू की क्यूब, तो क्या लिखेंगे हम इसको, ए की क्यूब का मतलब क्या है, 3 बारी ए, और 3 क्यू का क्यूब का क्या मतलब, ए भी 3 बारी, तो ये क्या हो जाएगा, ए पे पावर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो 9, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करो 27, और 3 बारी क्यू है तो क्यू पे पावर 3, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। देखो 3 बारी ए था, तो 3 बारी ए को गुणा कर दिया हमने, तो क्या आ गया, ए पे पावर 3 आ गया, ठीक है, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ जाएगा, 9, 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा, 27, ठीक है, और क्यू क्यू और क्यू को मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, क्यू की क्यूब आ जाएगा, ठीक। इसके बाद क्या हुआ, ए की क्यूब इक्वल में क्या आ गया हमारे पास, 27 क्यू की क्यूब। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात क्या है, हमारे पास क्वेश्चन में क्या था, 9m था, ठीक है, क्या था, 9m, तो हम क्या करेंगे, 27 में से 9 को कॉमन लेंगे, अगर हम 27 में से 9 को कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा हमारे पास, 3 क्यू की क्यूब, है ना, क्योंकि 9 के टेबल में 27 किस पे आता है, 3 पे, तो हमने 3 लिख दिया, ठीक है, हाँ,
अब यहाँ पे हम लेट करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, m इक्वल में हमने क्या कर दिया, 3q की q हमने रख दिया, ठीक है। और क्या लिख दिया हमने, m इज एन इंटीजर, ठीक है। हिंदी में क्या लिखेंगे इसको, m एक पूर्णांक संख्या है, ठीक है। तो क्या आ गया हमारे पास, ए की क्यूब इक्वल में 9m, यही पूछा था इसने पहले में, ए की क्यूब इक्वल में 9m पूछा था, तो आ गया हमारा 9m, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। व्हेन r इक्वल 1, अब क्या रख लिया हमने, r के पास 1 रख लिया, तो क्या हो जाएगा, a प्लस में 3q, a इक्वल में 3q प्लस में 1, यहां पे भी क्या करेंगे, क्यूबिंग बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का घन करने पर, ठीक है। क्या कर दिया हमने, दोनों पक्षों का घन करने पर, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ए की क्यूब इक्वल में 3q प्लस में 1 की क्यूब, ओके। तो यहां तो ए की क्यूब ही रहेगा, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, a प्लस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ जरा। अच्छा, ऐसे होता है, a प्लस बी की होल क्यूब का हमारा फॉर्मूला होता है a की क्यूब प्लस में b की क्यूब प्लस में c की क्यूब, सॉरी 3 तो ही नहीं, बस a की क्यूब और b की क्यूब रहेगा, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस में 3 a की स्क्वायर b प्लस में 3 a b की स्क्वायर, ये होता है a प्लस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला, ध्यान रखना इसको, ठीक है। और अगर यहीं पे बोलता है a माइनस बी की क्यूब, तो क्या करते हैं हम, a की क्यूब माइनस में b की क्यूब, ठीक है, माइनस में 3a स्क्वायर b प्लस में 3a b की स्क्वायर, ठीक है। दोनों फॉर्मूले मैंने आपको लिखवा दिए, याद कर लेना इसको अच्छे से। तो यहाँ पे प्लस है तो प्लस वाला लगेगा, a की क्यूब का मतलब क्या आ गया हमारे पास, यहाँ पे 3q की क्यूब, b की क्यूब का मतलब क्या आ गया, ये हमारा a होता है, ये हमारा b होता है, b क्या हमारे पास एक है, तो एक की क्यूब प्लस में 3, a कितना है 3q की स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में b कितना है 1 प्लस में 3, a कितना है 3q मल्टीप्लाई में b कितना है स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 27q की क्यूब, अभी मैंने करवाया था, ऐसा जब रहता है तो यही आता है ना, एक पे कुछ भी पावर लगा लो एक ही होता है, प्लस में 3 क्यू की स्क्वायर क्या होता है 9 क्यू की स्क्वायर, मल्टीप्लाई में 1 का कोई वैल्यू नहीं है। अब इसको इससे गुणा करो तो क्या आ जाएगा,
9q, एक पे कितना भी पावर लगा लो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका भी जरा ले लो स्क्रीनशॉट ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। अभी जरा ध्यान देना, इसको थोड़ा सही से लिख दो। 27q की क्यूब प्लस में 27 की स्क्वायर प्लस में 9q जमा में 1। ठीक है, तो हमें तो हमेशा सब में 9 कॉमन चाहिए, तो इसमें से भी 9 कॉमन लिया हमने, तो अंदर क्या बचा? 9 के टेबल में 27 कितने पे आएगा? 3 पे। यहाँ पे भी 3 पे ही आएगा, और यहाँ पे कितने पे आएगा? 1 पे, तो बस क्यू आ जाएगा यहाँ पे, और प्लस में 1 है। ठीक है, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? m इक्वल में रख देंगे जो ब्रैकेट में है। क्या है ब्रैकेट में? 3q की क्यूब प्लस में 3q की स्क्वायर प्लस में q, मतलब इन सारी चीजों की जगह हम क्या रख सकते हैं? m रख सकते हैं। ठीक है, और क्या लिख देंगे हम m के बारे में? क्या लिखते हैं हम m के बारे में? m is an integer, m एक पूर्णांक है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट आगे बढ़े हम, ताकि तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये है कि a इक्वल आ गया हमारे पास, a की क्यूब इक्वल आ गया हमारे पास 9m प्लस में 1। देखो दूसरा वाला भी हो गया 9m प्लस में 1, यही तो पूछा था इसने। अब तीसरा रखेंगे हम, व्हेन r इक्वल टू। ठीक है, व्हेन r इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास? a इक्वल में 3q प्लस में 2। यहाँ पे भी क्या करेंगे? वही सेम कहानी, क्यूबिंग बोथ साइड्स। ठीक है, क्यूबिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का घन करने पर। उतार लो जल्दी से। दोनों पक्षों का घन करने पे। ठीक है, तो क्या आ गया हमारे पास? क्या लिखेंगे? a की क्यूब इक्वल में 3q प्लस में 2 की क्यूब। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? यहाँ पे भी फॉर्मूला लगा हुआ वही जो अभी हमने ऊपर लगाया था। ठीक है, कौन सा वाला? a प्लस बी की होल क्यूब। क्या होता है? a की क्यूब प्लस में b की क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर b प्लस में 3ab की स्क्वायर। तो ये तो a की क्यूब नॉर्मली आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3q की क्यूब प्लस में 2 की क्यूब प्लस में b है 3a की स्क्वायर, मतलब 3q की स्क्वायर मल्टीप्लाई में b क्या है? 2, प्लस में 3 मल्टीप्लाई में 3q मल्टीप्लाई में 2 की स्क्वायर। तो क्या आ गया हमारे पास?
9 क्यू की स्क्वायर, क्यूब सॉरी, क्यूब का क्या होता है हमेशा 27 होता है। 9 का क्यूब क्या हो जाएगा 27 क्यू की क्यूब प्लस में 2 का क्यूब क्या होता है 8 प्लस में 3 गुणा में 9 क्यू की स्क्वायर मल्टीप्लाई में 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 गुणा में 3 क्यू गुणा में 4। फिर क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे ए की क्यूब इक्वल में 27 क्यू की क्यूब प्लस में 8 प्लस में 27 क्यू की स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे अभी 2 भी तो बचा है तो इससे भी तो गुणा करेंगे हम, तो क्या आएगा हमारा इसको गुणा किया 27 को 2 से किया तो कितना आ गया 54 क्यू की स्क्वायर प्लस में 3 3 जा 9 9 4 जा कितना हो जाएगा 36 क्यू सॉरी ये आ गया हमारा। तो अगला स्टेप पहले इसको ठीक कर दो। ठीक है अब हमें 9 कॉमन लेना होता है, हमेशा ध्यान रखना यहाँ पे 9 है तो 9 हम कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 क्यू की क्यूब प्लस में 6 क्यू की स्क्वायर प्लस में 4 क्यूब और ये क्या रहेगा प्लस में 8 तो अलग ही रहेगा क्योंकि इसका कोई ताल्लुक नहीं है यहाँ पे। ठीक है क्या नहीं है यहाँ पे इसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो जैसा हम सब में करते हैं वैसा इसमें भी करेंगे। m इक्वल क्या मान लेंगे 3 क्यू की क्यूब प्लस में 6 क्यू की स्क्वायर प्लस में 4 क्यू है ना, जहां पे m क्या है m इज एन इंटीजर। ठीक है m इज एन इंटीजर तो क्या आ जाएगा हमारा m एक पूर्णांक है। ठीक है तो क्या हो जाएगा a की क्यूब इक्वल में 9m प्लस में 8 आ गया ना लास्ट की तरह भी। तो क्या लिखेंगे इसके बाद लास्ट लाइन जो हमारी होती है द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म क्या और 9m प्लस में 8। ठीक है तो क्या लिखेंगे हम किसी भी पूर्णांक संख्या का घन 9m प्लस में 1 और 9m प्लस में 8 के रूट
की होती है। ठीक है, आगे बढ़े। तो अब हमारा ये खत्म हो गया। ठीक है, क्या हो गया, अब ये एक्सरसाइज पूरी खत्म। ठीक, अच्छा एक बात बताओ